स्वागत है आप सभी का अपेक्स एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। और आज ये जो वैकेंसी आई है नवल डॉकयार्ड मुंबई की तरफ से अप्रेंटिस है एक प्रकार की। तो सबसे पहले बात करेंगे कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, उसके बाद योग्यता क्या है, लास्ट डेट क्या रहेगी, एज लिमिट क्या है और मतलब किस तरह इसका फॉर्म भरा जाएगा, कैसे सिलेक्शन होगा, सब पूरी बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और शेयर कर दें अगर आपके मतलब दोस्त या जानकारी में जितने भी लोगों ने ITI किया है या नॉन ITI हैं, यानी कि 8वीं पास हैं या 10th पास हैं, तो इन लोगों के लिए भी इसमें अप्रेंटिस के फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ये वैकेंसी जो है या अप्रेंटिस कहाँ से निकाली गई है, तो ये है नवल डॉकयार्ड मुंबई जोन से। ठीक है, तो ये मतलब यहाँ से निकाली क्यों हुई है, क्योंकि इसमें जो है नवल डॉकयार्ड मुंबई की तरफ से एक वैकेंसी आती है जिसे बोलते हैं ट्रेडमैन की वैकेंसी आती है, जिसके लिए इस फॉर्म को मतलब अप्रेंटिस करते हैं यदि आप इंडियन नेवी की तरफ से, यानी कि नवल डॉकयार्ड मुंबई जोन की तरफ से, तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि यदि वैकेंसी ट्रेडमैन की आती है तो उसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और जिसमें आपके लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, शायद एग्ज़ाम भी नहीं होता है। ठीक है, तो बात करेंगे सबसे पहले मतलब किस ट्रेड की कितनी कितनी वैकेंसी हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अप्रेंटिस ट्रेनिंग ट्रेड 1 ईयर यानी कि 1 साल के लिए। इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन के लिए टोटल पोस्ट 40 हैं। इलेक्ट्रोप्लेटर है जिसके लिए वैकेंसी 1 है। फिटर ट्रेड है, फिटर के लिए 50 हैं। फाउंड्री मैन है, फाउंड्री मैन के लिए वैकेंसी 1 है। मैकेनिक डीजल के लिए 35, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 7, मैकेनिस्ट के लिए 13 और मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस के लिए 13 वैकेंसी हैं। पेंटर जनरल के लिए 9 वैकेंसी हैं। पेंटर मेकर एंड कारपेंटर के लिए 2 वैकेंसी हैं और प्लम्बर के लिए यहाँ पर 13 वैकेंसी हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं पाइप फिटर यानी कि प्लम्बर ही आ जाएगी, 13 वैकेंसी। और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक इसके लिए 26 वैकेंसी हैं और मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड AC इसके लिए 7 वैकेंसी हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 2 वैकेंसी मतलब कुछ पोस्ट जो है वो 2 साल की अप्रेंटिस के लिए भी है। यहाँ पर देख सकते हैं रिगर यानी कि फ्रेशर 8 पास, यानी कि केवल आप अगर 8वीं पास हैं फिर भी इस यानी ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्जर एंड हीट रेटर के लिए आपके पास केवल 10वीं पास होना ज़रूरी है, तब भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी पोस्ट केवल एक है, टोटल 301 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि अप्रेंटिस निकाली गई है। रिजर्वेशन वैसे ही रहेगा गवर्नमेंट के अनुसार। और क्वालिफिकेशन क्या है, ITI ट्रेड के लिए आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, NCVT या SCVT, और पास होनी चाहिए बिल्कुल आप। नॉन ITI के लिए यहाँ पर देख सकते हैं केवल 2 पोस्ट एलिजिबल हैं, जैसे कि एक रिजर है और एक फॉर्जर हीट एंड ट्रीटर है। इसके लिए SSC या मैट्रिक स्टैंडर्ड यानी कि 10वीं पास होना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो बात करेंगे एज लिमिट के बारे में। तो इसके लिए किस किस एज के मतलब अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम एज इज़ 14 ईयर्स, यानी कि केवल 14 साल से ज़्यादा के ही तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपकी एज 14 साल से ज़्यादा है तो आपके लिए आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इसके लिए कोई मैक्सिमम एज नहीं रखी गई है। ठीक है, बात करेंगे मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड की, यानी कि इसमें थोड़ा बहुत छोटा मोटा मेडिकल भी हो सकता है। इसके लिए आपकी हाइट 150 सेमी हो, वेट नॉट लेस देन 45 kg, यानी कि आपका वजन 45 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। चेस्ट एक्सपेंशन नॉट लेस देन 5 सेंटीमीटर, यानी कि आपका जो सीना है वो 5 सेमी से कम नहीं फुलाव नहीं होना चाहिए। आई साइट की बात करें तो यहाँ पर 6/6 एंड 6/9 होनी चाहिए। 6/9 करेक्टेड विद ग्लासेस,
यानी कि यदि आप चश्मा भी लगाते हैं तो आपकी 6/9 होनी ही चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा ख़राब नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर बात करेंगे ट्रेनिंग की, यानी कि ट्रेनिंग मैं बता चुका हूँ। अप्रेंटिस जो है वो अगर आप ITI से करते हैं तो वो होगी 1 साल के लिए, और यदि आप नॉन ITI यानी कि 8वीं पास हैं या 10वीं पास के बाद आपका सिलेक्शन होता है यानी कि इसके लिए, तो आपके लिए 2 साल की अप्रेंटिस करनी पड़ सकती है, ठीक है। बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यहाँ पर देख सकते हैं और ये रजिस्ट्रेशन लिंक है, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ पर जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने डेट नहीं बताई है इसके लिए, तो 23 अप्रैल से इसके लिए फॉर्म पढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, 23 अप्रैल से, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं यानी कि किस तरह इसका सिलेक्शन होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रीलिमिनरी मेरिट लिस्ट, यानी कि सबसे पहले एक मेरिट लिस्ट लगेगी, और मेरिट लिस्ट वो किस किस के लिए लगेगी, यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट विद ITI ट्रेड्स, यानी कि जो ITI किए हुए कैंडिडेट हैं उनके लिए अलग होगी, यानी कि फॉर ITI ट्रेड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन ITI, ठीक है, इन ITI, यानी कि आपने जितने भी मार्क्स ITI में ऑब्टेन किए हैं यानी कि प्राप्त किए हैं, उसके अनुसार ही आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। उसके बाद आप पेपर यानी कि इसका जो एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट विद नॉन ITI, यानी कि जिनके पास ITI नहीं है, यानी कि वो 8वीं या 10वीं पास हैं, तो वो इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उनका सिलेक्शन कैसे होगा। तो फॉर नॉन ITI ट्रेड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि उसी आधार पर जैसे ITI वालों की जो मेरिट लिस्ट है वो ITI के अनुसार बनेगी, लेकिन जो 8वीं पास हैं उनकी मेरिट लिस्ट 8वीं या 10वीं के अनुसार ही बनेगी, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे रिटन एग्ज़ाम की, यानी कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट इन द प्रीलिमिनरी मेरिट लिस्ट विल बी इश्यूड एडमिट कार्ड, यानी कि पहले मेरिट लिस्ट लगेगी, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इनका कहना है कि यदि किसी में 10 वैकेंसीज हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की, या मतलब कोई भी ट्रेड हो सकती है यहाँ पर, तो आपके लिए 200 टॉप कैंडिडेट यानी कि जो टॉप 200 कैंडिडेट होंगे उन्हीं के लिए एग्ज़ाम में बुलाया जाएगा, यानी कि 20 गुना बच्चों के लिए यहाँ पर एग्ज़ाम दिलवाएंगे ये लोग, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं स्कीम और रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि उसका सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस के लिए यहाँ पर देख सकते हैं OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। तो वहाँ पर जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के 35 प्रश्न, मैथमेटिक्स यानी कि गणित के 35 प्रश्न रहेंगे, और जनरल अवेयरनेस यानी कि सामान्य जागरूकता के 30 प्रश्न रहेंगे। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यानी इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और 2 घंटा आपके लिए इसमें समय मिलेगा, ठीक है। बात करेंगे मीडियम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन की, यानी कि पेपर का माध्यम कैसा रहेगा, हिंदी में होगा या अंग्रेजी में होगा। पेपर विल बी बाईलैंग्वेज इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि पेपर दोनों ही भाषाओं में होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही, ठीक है। बात करेंगे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की, यहाँ पर देख सकते हैं, तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन विल बी मुंबई ओनली, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर होगा वो केवल मुंबई में ही होगा, अन्य कहीं जगह पर आपका सेंटर नहीं बनाया जाएगा। और एग्ज़ाम विल बी हेल्ड, यानी कि मई एंड जून 2024, यानी कि जून 2024 या मई और जून के बीच में ही आपका एग्ज़ाम जो है वो करा लिया जाएगा। मैं आपको बता दूं ये जो नोटिस है, ऑफिशियल नोटिस, वो काफ़ी लेट आया है इस बार, तो इसका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई तक जा सकता है, ठीक है। और बात करेंगे उसके बाद एक आप जो एग्ज़ाम देंगे उसके अनुसार एक मेरिट लिस्ट लगेगी दोबारा, और जिसमें जो मेरिट लिस्ट में बच्चे फंसेंगे वो 1:3 के रेशो में इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, यानी कि एक वैकेंसी के लिए 3 कैंडिडेटों को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और जब इंटरव्यू हो जाएगा उसके बाद आपका DV होगा, और DV के लिए आपको SSC यानी कि आपकी जो मार्कशीट है, ITI का सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ये इसमें कास्ट जो है वो सेंटर वाला चाहिएगा, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो सबसे पहले इसे बनवा लें।
और यदि आप PWD से बिलोंग करते हैं तो इसका भी होना चाहिए सर्टिफिकेट आपके पास। और एक्स सर्विस मैन है तो इसके भी होने चाहिए। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है कोई भी है तो ये भी होना चाहिए। इसके बाद है ओरल टेस्ट, यानी कि केवल एक मौखिक टेस्ट होगा जो कि मतलब नॉर्मली इंटरव्यू कह सकते हैं हम इसे। उसके बाद ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, यहाँ पर देख सकते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट। उसके बाद आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा, छोटा मोटा मेडिकल, और ट्रेनिंग आपकी जुलाई या अगस्त 2024 में कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये थी इसकी शॉर्ट जानकारी। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आप वीडियो तो देखते हैं, इस वीडियो को लाइक नहीं करते तो थोड़ा मतलब मन ख़राब हो जाता है। तो वीडियो को लाइक भी कर दें जिससे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने दोस्तों में शेयर भी करें।